भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। श्री जेपी नड्डा जी जिंदाबाद। श्री जेपी नड्डा जी जिंदाबाद। श्री रविंद्र रैना जी जिंदाबाद। श्री अशोक कौल जी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मंदिर बाजार भद्रवा में रहने वाला हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूं। कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को जरूरत हो वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए सब मैं जब भारतीय जनता पार्टी में छोटे सी उम्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ 1980 से लेके अभी तक, तो जब मैं 2002 में सरपंच बना और 2005 में ये नरेगा स्कीम आई तो मैं सरपंच था। तो जब मैं गुंदो जाता था वहां देखता था ये मनोकुटा मलद के गुजर सुबह आते 150-200 और शाम को वापस चले जाते। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा भाइयों क्या बात है, क्योंकि ये लोग चौधरी जितने थे बीजेपी के साथ तो जुड़ते नहीं थे, इनको इतना डर था, हमारा खौफ था। तो एक दिन मैंने एक चौधरी को पूछा, अब्राहिम एक सर हाजी है मनो के है, उनके साथ बहुत सारे लोग थे। तो मैंने कहा जी आप सुबह आते हो शाम जाते, क्या कहते जी हमें बैंक में खाता खोलना था, ये मैनेजर जो है खाता आज का कल करता है, कल का परसों करता, आज हमको हो गए 11 दिन। 150 लोग 11 दिन लगातार थे, उनका खाता नहीं खुलता। मैं मैनेजर के पास चले गया, मैंने कहा चलो मेरे साथ। मैंने कहा जी खाता क्यों नहीं खोल रहे हो? नहीं जी यहाँ पे वीडियो नहीं है। मैंने कहा वीडियो का और खाते का क्या काम है? मैनेजर तो है कि वो वीडियो है? नहीं जी उसके दस्तखत जरूरी होने चाहिए, नरेगा का पैसा आता। मैंने कहा पैसा हम क्या पता जेब से भी डाल दें। जब उसने वो चीज़ नहीं मानी, उसी टाइम, ये 2005 की बात, तब मैंने जो जर्नल इनका मैनेजर था डोडा में, उससे बात कर ली। मैंने कहा ये जो मैनेजर है आपका ऐसे ऐसे कर रहा है और 150 लोगों को 11 दिन से खाता नहीं खोल रहा है। जब उसने वो बात सुनी, उसने वहां से उसको फोन कर दिया कि तू फौरन कल, नहीं तो तुझे हम सस्पेंड कर रहे हैं अगर ये बात सच्ची होगी। भाई जी वो मुझे बाहर ढूंढने लगा कि वो कौन था, उसको समझ नहीं आई नहीं ये कौन है। बाहर आया तो किसी को पूछा, वो जो अंदर आया था शोर कर रहा था वो कहाँ गया? तो मैं आगे तहसील में बैठा हुआ था, तो वहाँ मेरे पास आया। वहाँ तहसीलदार साहब थे, मैं हम दोनों गप लगा रहे थे। तो उधर पहुँचा, कहने लगा कि साहब 1 मिनट मुझसे आपसे काम था। मैंने कहा क्या? कहता मैंने आपको पहचाना नहीं, आप सरपंच साहब हैं। मैंने कहा जी जी, चलो मैं इनके खाते खोल दूंगा मगर आपने मेरी शिकायतों पर लगा दी। मैंने कहा खाली खाते नहीं खोल रहे, ये 150 लोग हैं, इनके खाते खोल के इनके हाथ में चेक है ये भी देना है, तब जाके मैं आपके पास आऊंगा, नहीं तो आप नहीं आऊंगा, या आपने 11 दिन के इनके पैसे देने। वो ST SC वगैरह को मिल गई। अब सच में बोलूं तो जो जनरल कैटेगरी के लोग थे वो 30% पे आ गए। हम भी कभी कभी अपने आप में सोचते हैं, लेकिन आज हम इस चीज से खुश हैं, संतुष्ट हैं। बात लगी इंजीनियर खटाना की, हमारे बहुत पुराने साथी है। जब वो कभी कभी जम्मू की कार्यकारिणी में बैठते थे तो अनाप शनाप बोल देते थे और हमारे पार्टी के बड़े कार्यकर्ता उनको बाहर का रास्ता दिखाते थे, कहते खटाना साहब या चुप हो जाओ या बाहर चले जाओ। लेकिन समय आया, आज वो दिल्ली में राज्यसभा के मेंबर बन के बैठे हुए हैं। ऐसे ही कल में आप में से भी कोई यहाँ भद्रवा का MLA हो सकता है, डोडा का MLA हो सकता है, किश्तवाड़ का MLA हो सकता है। हम सबको एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। मेरे भैयों, मुझे लगता है 50-51 दिन हमारे बच्चे हुए इलेक्शन के, चुनाव होने जा रहे हैं। बहुत जल्दी चुनाव का बेगल बच जाएगा। हमारी पार्टी रात दिन लगी हुई है कि अपने कार्यकर्ता से मिलो। यह जो मोर्चा है, इस मोर्चे का सम्मेलन करने का सिर्फ एक ही मकसद है। कुछ भाइयों ने तो काम भी, डिमांड भी रखी यहाँ पे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। लेकिन कुछ भाइयों ने यह भी बताया, संजय सराफ जी, मैं दलीप सिंह जी से बात कर रहा था कि अब संजय सराफ जी को महामंत्री नहीं बल्कि संगठन मंत्री का दर्जा देना चाहिए, जिस रूपरेखा से ये काम कर रहे हैं। और आते ही एक मजाक में बोल गए थे कि मुझे MLA का इलेक्शन नहीं लड़ना है, मुझे कोई नहीं लड़ना, मैं संगठन में काम करूंगा। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो संगठन के काम से हमदर्दी रखता है। पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, दिलीप सिंह परिहार जी जिंदाबाद, दिलीप सिंह परिहार जी जिंदाबाद, दिलीप सिंह परिहार जी जिंदाबाद।
मेरे सियासी गुरु और यहाँ के एक्स MLA जनाब दिलीप सिंह परिहार जी और हमारे भाई सोमीराज शर्मा जी एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जो कि बहुत ही एक नेक दिल और एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को निभाया पिछले टनल में, तो इनकी सभी तारीफ करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ जनरल सेक्रेटरी जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है के है होनार जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ जी, क्यूम साहब जी, फानी साहब जी और हमारे फरदोस बागवान जी, जितने भी सम्मान तमान चाहिए यहाँ शादी लाल जी, अब नाम लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी एक ही बात है, मुझे अगर परिहार साहब ने मुझे अगर मेरी वो काम को देखकर मुझे इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि इस बीजेपी में काम की वैल्यू है। क्योंकि आपको पता है मैं किसी और पार्टी में था 8 साल पहले, तो मैंने वहाँ से छोड़कर मैं यहाँ आया, मंडल प्रधान बना और मैं फिर DDC बना, लेकिन सभी जो मुझे यहाँ तक पहुँचाने में परिहार साहब का हाथ है और उन्होंने मुझे यहाँ लाया। और सबसे पहले बीजेपी और उसके बाद परिहार साहब की बहुत ही इज्जत करता हूँ और हम सबके गुरु हैं ये, जो जिस तरीके से ये इंसानों के काम करते हैं। बिल्कुल आप देखते हैं नहीं तो दूसरे MLA के पास जाओ, वो पहले दरवाज़ा नहीं खोलता है, उसके बाद बात ही नहीं ढंग का करता, लेकिन ये हमारे MLA थे और आगे होंगे, इनको ही टिकट मिलेगी और हमारा आशीर्वाद। जो नए ये भी कर दिए 5, ये इनमें भी फ्री मिलेगी, ये भी मोदी साहब का देन है। उसके बाद जड़ी कोठी दी थी, पहला एक मकान आवे तो आज किधर 1 किधर 1.5 किधर 2 आवे था, ठीक है ना। फिर पुणे था उस पर, फिर पंचायत बैसा थी, फिर जिसको जिंगा सरपंच राय करा था तो उसने दे था। आज एक पंचायत में 100 मकान के, वो हिंदू है के मुसलमान है के गुज्जर है के कोई भी है ना। उसके बाद में आज देखो 5-5 लाख जड़ा है, 5-5 लाख इसमें दी तो हेल्थ में 5-5 आयुष्मान कार्ड जड़ो है, इलाज वास्ते दिता भी पेंशन। ये किसने दिता? ये मोदी साहब ने। पहला भी सरकार थी वह भी दे सका थी, उनको भी कलम थी, उनको भी कुर्सी थी, उन्हें क्यों नहीं दी थी? आज क्यों दी थी? कोठी क्यों दी थी? आज मकान ये हेल्थ कार्ड क्यों दिता जड़ा लोगों गरीबा लोगों का इलाज मिला करे, ठीक है। उसके बाद में के काम किया इन्हें गुजरा वास्ते जी, पहला भी सरकार थी छड़ा ताड़ी मारने वास्ते रखा, छड़ा यूज एंड थ्रो करने वास्ते रखा, ठीक है। आज क्यों 9 सीट की MLA वास्ते बीजेपी ने आ गए, ठीक है। पहला भी तो ये कर सके था ना, कोई बोर्ड में। जब भी कहीं इंसान को जब भी कोई चोट आती है तो हमेशा वो किसी के पास ज़रूर आता है। जब मुसीबत आती है तो ज़रूर किसी बड़े आदमी के पास आता है, और हमें फ़ख्र है और गर्व है अपने MLA पे, क्योंकि एक शरीफ और ईमानदार आदमी है जो हमेशा हमारे भद्रवाही में बोलते हैं चुकट्टू, जो कुर्सी पे नहीं चुकट्टू पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के लोगों के लिए काम करता है। इतना नहीं कहता हूँ मैं, हमने वो दिन भी देखा जब कोरोना था तो लोगों के बीच में जा के शायद बेचारे ने 50, 60, 70 लाख के करीब लोगों को राशन पहुँचाया। कभी हम लोगों से चंदा नहीं मांगा कि आप चंदा दे दो कि भाई मैंने लोगों को राशन देना है या अपनी लीडरी खड़ी करनी है या लोगों को ये दिखाना है कि मैं नेक्स्ट MLA बनूं। कभी भी इनके दिमाग में ऐसी बात नहीं। हर जगह पे ये गए चिंता में या के साथ इस महफिल का आगाज करूंगा। अकाबी रूह जब पैदार होती है जवानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको मंजिल आसमानों में। सभी यहाँ पे जो हाजिर हैं उनके लिए एक शेर बोलना चाहूँगा। तशरीफ़ यहाँ लाकर महफिल ये सवारी है, तशरीफ़ यहाँ लाकर महफिल ये सवारी है, मेहमान यहाँ आए तकदीर हमारी है। मैं सबसे पहले बीजेपी सरकार को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक बार तीसरी बार मौका मिला है, हिंदुस्तान में सरकार बना चुके हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद मेन जो मसला आज ST का है, आप सभी लोग जानते हैं कि ST जो लोग हैं हमेशा जंगलों में रहते हैं, उनके मेन मसले सड़क के होते हैं या बिजली के या स्कूल के। क्योंकि आप हमेशा दिन आए रोज़ आप न्यूज़ पढ़ते रहते हैं
कि गुजरों का कोई बच्चा वहाँ पे स्कूल जाते हुए शेर ने मार दिया, या इतनी दूर जाते हुए उसको किसी ने उठा लिया, या किसी ने उसको मार दिया। इसी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके बाद चाहे वो खा मोदी जी हो, रविंद्र रैना जी हो, या हमारे दिलीप जी परियार हो, सब आपके फिक्रमंद हैं, आपके चिंता रखते हैं आपकी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जनाब जो गुजर तबके के लिए लड़ती रही, और गुजर भी तबका भी ऐसा तबका है जो कि देश का वफादार और देश का सिपा सलार रहा है। खराब हालात जब थी तो आपने बहुत सारी कुर्बानियां दी देश के लिए। तो साथियों, कहने का मतलब यह है कि गुजर तबका जो वो ऐसा कभी कभी महसूस करता है कि हमारे लिए कोई पार्टी नहीं, लेकिन वाहिद एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो आपकी फिक्र रखती है। तो हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, कभी भी ऐसी हमें कोई महसूस नहीं हुआ कि हमारे लिए कोई अलग स्कीम है या हिंदू भाई के लिए अलग स्कीम है। इस वक्त आप देखें, परियार साहब जब मैं इनके साथ जुड़ा था 2011-12 की 10 की कश्मीरियों से ज़्यादा गुजर लोग इनके साथ होते हैं और अभी भी होते हैं। मैं आपसे ऐसी गुजारिश करूंगा, जो हमारे अहदेदारान हैं, जो हमारे काम करने वाले हैं, वो पार्टी के लिए फिक्रमंद हो जाएं। जो हमारे आने वाले इलेक्शन हैं उनमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने आप को पेश करें, सामने रखें। ये नहीं कि बस छुप कर वोट दिया तो बैठे घर में, यहाँ नहीं आराम से बैठे, वो मसला नहीं है। हमें यहाँ पे काम करना है, अपने एमएलए को जिताना है, जो हमारा विधायक हो हमें उसको जिताना है, हमने कामयाब करना है और मेहनत करनी है। देखो अभी जैसे इन्होंने कहा, शौकत साहब ने, हमारे जो अहदेदारान हैं ओहदा लेकर बैठे हैं घर में, फ़ायदा क्या है जब हमें पार्टी को कोई फ़ायदा ही नहीं है। उनसे हम यही काम कुछ भी नहीं है तो छोटा सा ही है, बट डिमांड साथ किसी ने नहीं दी है। क्योंकि हमारा जो कल्चर है भद्रवाह रेडियो स्टेशन के अंदर, सबसे पहले वहाँ पे कश्मीरी प्रोग्राम भी होता है, भद्रवाही भी होता है, सराजी भी होता है, सारे प्रोग्राम वहाँ से दिए जाते हैं। लेकिन हमारी गोजरी कम्युनिटी का वहाँ से कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं होता है। ऑल ओवर भद्रवाह की बात है, मैं अपने सरतिंगल की बात नहीं करूँगा। यहाँ पे आपने ये कॉन्फ्रेंस रखी जो, और हम गरीब लोगों की कुछ आवाज़ सुनने की जो कोशिश की, सबसे पहले मैं दिलीप साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद में मैं बोलता हूँ कि हम जैसे इस पार्टी में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो आपको पता है पहले से भी कि जो ट्राइबल है ये ऑलरेडी इसी पार्टी में कोशिश कर रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं आप। मैं पांडराई दरबेनी में रहता हूँ, तो वहाँ का आपको पता होगा इस पोलिंग स्टेशन में अभी वहाँ पे 80% वोट बीजेपी को गया है। तो हम किसी चीज़ से कमी नहीं रख रहे हैं, हमारी सिर्फ डिमांड है जो इंशाल्लाह वो पूरी होनी चाहिए। तो हम हमेशा आपके साथ ही वो साथ रहेंगे।